गाइस मेरे पास एक सवाल है, आप किन बातों पे विश्वास करते हैं? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या अपनी आंखों से देखी गई बातों पे? अब इससे रिलेटेड एक बड़ी मजेदार कहानी है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों से पूछा कि भाई ये बताओ कि सच और झूठ इसमें कितना फर्क होता है। अब दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दें, तो फिर लास्ट में बादशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि सच और झूठ में कितना फर्क होता है। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, सच और झूठ में मात्र 4 उंगल का फर्क होता है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगे। अब ये देखते हुए जो दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरा करते थे, वो कहते कि ये क्या जवाब हुआ, ये तो सच नहीं है। तो फिर अकबर ने कहा कि तुम गलत प्रूव करके दिखाओ बीरबल को। तो वो चुप हो गए। तो फिर उन्होंने बीरबल को कहा कि तुमने जो भी जवाब दिया उसका स्पष्टीकरण दो, ढंग से बताओ। तो बीरबल ने क्या कहा पता है? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, अधिकतर जो हम कानों से सुनते हैं वो झूठ होता है और जो आंखों से देखते हैं वो सच होता है, और कान और आंख में मात्र 4 उंगल का ही फर्क है। जनरली लोग कानों के बहुत कच्चे होते हैं, वो उन बातों पे विश्वास कर लेते हैं जो सिर्फ वो सुनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक आप देख के परख नहीं लो, बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि सच और झूठ में मात्र 4 ही उंगल का फर्क होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन, ठीक है? तो देखो चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था, और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के, ठीक है? अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा, और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए, और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा वंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं, मैंने आपको स्टोरी बताई। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, चैट में लिखो, और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप इतना ध्यान करते हैं, इतना ध्यान में रहते हैं, आपने ध्यान से क्या पाया है? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि मैंने ध्यान से कुछ पाया नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने क्या खोया है। मैंने ध्यान से गुस्सा, नफरत, व्यर्थ की चिंता, बूढ़ा होने का और मृत्यु का भय खो दिया है। गाइस, मेडिटेशन इज अ मेडिकेशन ऑफ मेनी मेंटल प्रॉब्लम्स। क्या आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं? चैट गाइस, कई लोग होटल्स और कैफेज के अंदर वेटर से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वेटर भी इंसान होते हैं। लेकिन इसका बहुत बढ़िया इलाज फ्रांस के कैफे ने ढूंढ निकाला। वो आपके व्यवहार के हिसाब से आपसे कॉफी का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने कॉफी ऐसे मंगवाई, ओए एक कॉफी, तो वो आपसे मैक्सिमम चार्ज करते हैं 5.8 यूरोस, मतलब 350 रुपए। लेकिन अगर आप लोगों ने प्यार से कॉफी मंगवाई, प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे 3.2 यूरोस यानी कि 200 रुपए के करीब कॉफी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, जैसे कि भैया हेलो प्लीज गिव मी अ कॉफी, तो वो आपसे सिर्फ 1.2 यूरोस मतलब 100 रुपए के करीब ही कॉफी का चार्ज करते हैं। गाइस, जैसा व्यवहार वैसी पेमेंट। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा, तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है।
अबे बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 5 स्टार होटल में जाना हर किसी का सपना होता है, पर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि वहां पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है या फिर पानी पीना है, इन दैट केस आप इंडिया के किसी भी होटल में फ्री में जा सकते हैं और ये आपका कानूनी हक है। अब चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में इंडियन सराय कानून लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक इंडिया के सभी होटल्स को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट की और पानी की सुविधा प्रोवाइड करना अनिवार्य है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा।